नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और अब बात करेंगे सबसे पहले सड़क पर न नमाज और ना ही लाउड स्पीकर की तेज आवाज और ना ही खुले में कुर्बानी। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ का यही मॉडल आज काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आज मनाए गए त्योहार बकरीद, जिसको लेकर सीएम योगी की चेतावनी का साफ असर आज देखने को मिला। मिशन था योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वैसा ही बिल्कुल करवाया जाए और बिल्कुल वैसा ही देखने को भी मिला। उत्तर प्रदेश में बकरी ईद पर पूरी तरह से अमन और शांति दिखाई दी। कानून व्यवस्था का यहां पर पालन हुआ। सीएम योगी ने साफ कहा कि खुले में कुर्बानी होगी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। सड़क पर रोककर जाम लगाओगे तो नमाज पढ़ोगे तो बुलडोजर के लिए तैयार रहो। और उसी चेतावनी की वानगी आज यूपी में देखने को मिली। ना सड़क पर नमाज हुआ और ना ही खुले में कुर्बानी हुई और ना ही कानून की तस्वीरें टूटती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में इस बार बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि कानून, अनुशासन और प्रशासनिक शक्ति का बड़ा इम्तिहान भी बन गया। और योगी सरकार की गाइडलाइन के बीच यूपी में जो तस्वीर सामने आई, उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। त्योहार मनाइए लेकिन नियमों को दायरे में रखकर। जी हाँ, लखनऊ से लेकर संभल तक, आगरा से लेकर अयोध्या तक, कानपुर, बरेली, फरुखाबाद, वाराणसी, इटावा, हाथरस समेत तमाम जगहों पर अगर देखा जाए, मुजफ्फरनगर से लेकर कौशाम्बी तक, गाजीपुर और सहारनपुर समेत यूपी के तमाम जिलों में बकरीद की तमाम शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा दो बातों की रही। पहली, सड़क पर नमाज नहीं हुई और दूसरी, खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक दिखाई दी। सुबह होते ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई। लोग नए कपड़ों में सिर पर टोपी लगाए हाथ उठाकर मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांग रहे थे। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई नजर आई, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात थी। ड्रोन कैमरे आसमान से निगरानी कर रहे थे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और मजिस्ट्रेट लगातार फील्ड में मौजूद थे। सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला जो रहा वो संभल जिला, जहां पर प्रशासन ने संवेदनशील जिलों में अगर वो जिला शामिल था, वहां पूरे जिले में 5 जोन और 16 सेक्टर बांटे थे। 828 स्थानों पर नमाज अदा हुई, लेकिन कुर्बानी सिर्फ तय किए गए 14 स्थानों पर ही करने के लिए अनुमति थी। 3 कंपनी पीएससी, आरआरएफ और सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर रिकॉर्ड नजर रखी गई ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल ना खराब कर सके। आगरा में ताजमहल के भीतर स्थित शाही मस्जिद में भी बकरीद की नमाज अदा की गई। सुबह सुबह ऐतिहासिक परिसर में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, दुआएं हुई, लोगों ने गले मिलकर मुबारकबाद दी। लेकिन यहां भी सुरक्षा का घेरा बेहद मजबूत रहा। सीआईएसएफ, पुलिस और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आए। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और खास बात यह रही कि इस मौके पर ताजमहल में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पर्यटकों की एंट्री फ्री कर दी गई, जिसका असर ये देखने को मिला कि लोग वहां पर पहुंच रहे थे और नमाज अदा कर रहे थे। तो आज यूपी की तस्वीर सामने आई कि आखिर किस कदर। 12 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लखनऊ, संभल, आगरा, बरेली, इटावा, अयोध्या, फरुखाबाद, हाथरस, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, मुजफ्फरनगर से जो तस्वीर सामने आई, उसने ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल किस तरह से आज काम कर रहा था। और जो संवेदनशील इलाके थे, चाहे हम अयोध्या की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, चाहे हम सबसे ज़्यादा संवेदनशील संभल की बात कर लें, या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रामपुर, मुरादाबाद, जहाँ से ये उम्मीद थी कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल था वो काम करता हुआ नजर आया।